क्लास 10th के मैथ का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास कहला रहा है रियल नंबर। वैसे जब मैथ्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिना नंबर के हमारे पास में मैथमेटिक्स अधूरा है। तो ये नंबर जो रहते हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि सिर्फ हम लोग मैथमेटिक्स की बात नहीं करते हैं। जब हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ें या फिर कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ें, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इस नाम से होता है बिकॉज हमारे पास जो नंबर रहते हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान होता है। इसका हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी नाम से क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, जब हम लोग शॉपिंग की बात करते हैं, तो वहां पे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम एक कॉपी खरीदना चाहते हो जो कि तुम्हारे पास में 25 रुपीज का, मार्केट में जाते हो तुम्हारे पास 30 रुपीज है, तुम पैसा वहां पर देते हो, तो क्या होता है उसके बाद में तुम 25 रुपीज दिए, 5 में तुमको वापस किया। अब हुआ क्या, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स हुआ। तुमने दिया 30 रुपीज, उसने दिया 5 रुपीज, क्योंकि प्राइस क्या था 25 था, आंसर आना था 25, 30 में से 5 को माइनस किया और हो गया तुम्हारे पास में आंसर दैट मींस 25 आ गया इन दैट। तो हमारे पास में ऐसे सिंपल एग्जांपल्स हम लोग बहुत देखते हैं रियल लाइफ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी मैनिपुलेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ये रियल नंबर क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन का करते हैं। जो हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग जो मैनिपुलेशन होता है नंबर्स का, वो रहता है हमारे पास में डिवीजन पर। हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन। बट जब क्या रहता है कि कुछ कुछ नंबर्स होते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एक नंबर है 10 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या नंबर बचेंगे, 5 एंड 5। बट अगर मैं 11 को डिवाइड करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 करके दो डिवीजन तो बन जाएंगे, बट एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच जाएगा। तो डिवीजन क्या करता है, हमको इसी चीज को दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक देख सकते हैं एग्जांपल कि हमारे पास में 31 है। 31 को क्या कर रहे हैं हम लोग 7 7 के डिवीजन में बांट रहे हैं। तो 7 7 के हमारे पास में कितने डिवीजन बनने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 डिवीजन बनने वाले हैं। तो 7 4 से हमारे पास कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 28 आ जा रहा है। बट क्योंकि हमारे पास 31 7 का मल्टीपल नहीं है, इस सबसे हमारे पास में क्या बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा डिवीजन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो सिंपल सा डिवीजन है इसमें हम लोग कुछ कुछ रोल देखने वाले हैं। 31 जो रोल है ये निभा रहा है डिविडेंड का रोल, 7 जो है ये निभा रहा है अपने पास में डिवाइजर का रोल। अब हमारे पास में जब डिवीजन करना हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे पास में ये दो नंबर रहते हैं। एक होता है डिवाइजर जिसका काम रहता है दूसरे नंबर को डिवाइड करना, और एक होता है डिविडेंड जिसका हमको डिवीजन करना पड़ता है। सो इन द एंड हमारे पास में ये नंबर का तो हो जाता है दी एंड, और ये कहलाता है अपने पास में डिविडेंड। तो डिवाइजर से हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशंट। तो हमारे पास में जो कोशंट है ये तो मिल जाता है, बट अगेन अगर हमारे पास से प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास क्या बच जाता है, कुछ रिमाइंडर। तो अगेन डिवाइजर को काम रहता है कोशंट लेके आना डिविडेंड को डिवाइड करके, एंड इन द एंड हमारे पास प्रोसेस में कुछ रिमाइंडर बच सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया कि एक लेमा दिया। उसने ये बोला कि हमारे पास में इन चारों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास में कोशंट है, रिमाइंडर है, डिविडेंड है, सबके सब आपस में रिलेटेड है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डिवाइजर एंड डिविडेंड क्या है। अगर हमारे पास में डिविडेंड की जगह पर 31 की जगह पर 28 होता तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है हमारे पास में, बट एक रिलेशन क्या है ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो यूक्लिड ने हमको एक फॉर्मूला दिया इसके हिसाब से। वो बोला कि अगर डिवाइजर और कोशंट जो साथ में गए हैं मैं उनको साथ में लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, डिवाइजर एंड कोशंट को साथ में लेके आता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, और मेरे पास जो बचा हुआ रिमाइंडर था उससे उसको आपस में ऐड कर देता हूँ। इन द एंड हमको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। जिस नंबर का हमारे पास में एंड हो चुका वो हमको अभी मिलने वाला है। सो डिविडेंड इक्वल टू हो जा रहा है डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे बात को ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, डिवाइजर से कम रहती है। डिवाइजर हमेशा कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा क्या कर सके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके।
इस एग्जांपल में क्या हुआ कि 31 को क्या किया, 7 के चंक्स में ये डिवाइड करने की कोशिश किया, 4 बार डिवाइड कर दिया 31 को 7 के चंक्स में, बट हो क्या गया, एक चंक बच गया जो कि हमारे पास क्या था, 3 नंबर का था। तो ये जो हमारे पास है चले जाता है रिमाइंडर के पास में, बिकॉज 7 क्या कर रहा था, अपने बराबर की चंक्स यहां पे बनाना चाह रहा था। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, बट कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं होने वाली है। तो इस लंबे से फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हो गया डिविडेंड, बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया कोशेंट, आर हो गया रिमाइंडर। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट में डिस्कस किया, डिवाइजर हमेशा क्या रहने वाला है, रिमाइंडर से बड़ा रहने वाला है, एंड रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर एंड 0 के बीच में या फिर 0 से के बराबर हो सकती है। तो हम लोगों ने यूक्लिड का डिवीजन का लेमा देखा। अब हमारे पास में ये क्या रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी 2 नंबर या फिर 2 से ज्यादा नंबर के HCF को फाइंड आउट करने में। अब ये HCF क्या होता है, क्या होता है कि जैसे कई बार लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, लोग नए जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, एंड जब उनको लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो क्या हो जाते हैं, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। कई बार ये जो कॉमन जो रहता है लोगों के बीच में काफी ज्यादा हो जाता है, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कई बार चीजें थोड़ी सी कम कॉमन होती है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, या तो एक्विटेंस रहेंगे उन लोग, या फिर क्या होगा, उन लोग थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप निभाएंगे। तो सब जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनके बीच में भी क्या रहता है, कभी कभार नंबर्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, कभी कुछ कम कॉमन होते हैं। और ये जो कॉमन हमारे पास नंबर्स रहते हैं जो इनके बीच के रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हमारे पास में कॉमन नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो फैक्टर्स बन रहे हैं, ये उसका मल्टीपल होता है अपने पास में। तो इसको हम लोग बोलते हैं HCF। एंड हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड के डिवीजन लेमा से हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसके लिए एल्गोरिदम हमारे पास कैसे है। तो हमारा एल्गोरिदम जो है सबसे पहले बोलता है कि यूक्लिड का डिवीजन का लेमा को हमको क्या करना है, अप्लाई करना है, बिकॉज अगेन हमने अभी क्या किया, इसी चीज को स्टडी किया है। सेकंड चीज जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जहां पे हमारे पास में 2 अलग अलग कंडीशंस आ जाते हैं। ये 2 कंडीशंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो रिमाइंडर होता है ये तो 0 के इक्वल हो सकता है, फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कंडीशन देखने मिल रहे हैं, या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो अगर हमारे पास में रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है, तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमको फाइंड आउट करना है HCF। तो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर हो गया है, देन HCF क्या हो जाएगा, हमारा जो डिवाइजर है, जो भी नंबर को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दैट नंबर विल बी आवर HCF। बट अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 को फिर से रिपीट करेंगे, बट इस बार क्या होगा, कंडीशंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि डिवाइजर का काम क्या होता है, डिविडेंड का कंप्लीटली खात्मा करना, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, बट हमेशा ऐसा हो नहीं पाता है। तो 7 का हम लोग 7 से हम लोग 31 को यहाँ पे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान के चलो, अगर हमारे पास में यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है, मतलब कि हमारे पास में जो डिवाइजर है प्रॉपरली अपना काम नहीं किया, तो क्या हो जाता है, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो रिमाइंडर है उसको काम कर देते हैं, दे देते तुम्हारा डिवाइजर का, और तुमको बना देंगे डिविडेंड। अगेन 7 जो डिवाइजर था उसका काम था डिविडेंड का खात्मा करना, एंड करना, उसको रिमाइंडर 0 देना, बट हो पाया क्या, नहीं हो पाया। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अब जो हमारे पास में रिमाइंडर है जो बच गया है उससे डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। अब 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। और ये प्रोसेस तब तक होते रहेगा जब तक हमारे पास में रिमाइंडर में क्या है, 0 ना आ जाए। तो जब हमारे पास में 0 हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है हमारे पास में डिवीजन का एल्गोरिथम, दैट मींस HCF को फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। चलो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमको HCF निकालना है 24 एंड 36 का। तो हमारे पास में 36 हो गया है अपने पास, डिविडेंड 36 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड डिवाइजर है हमारे पास में 24।
24 वन से हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अब होता क्या है, हमारे पास में 24 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है, कंप्लीटली फेल हो जाता है। एंड हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच जाता है, 12। बचना क्या चाहिए था, 0, बच क्या रहा है, 12। क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, 24 ने अपना काम नहीं किया तो क्या कर देते हैं, अब 24 को क्या कर देते हैं, 36 की जगह पर भेज देते हैं। जब तुमने वो काम नहीं किया जिस चीज के लिए तुमको अपॉइंट किया गया था, तो तुम पर काम किया जाएगा। अब क्या हो गया, हमारे पास जो रिमाइंडर था उसको काम मिल गया है डिवाइजर का। 12 क्या करेगा, 24 को डिवाइड करेगा। एंड फॉर्चुनेटली इस केस में क्या हो गया, हमारे पास यहां पर कंप्लीटली डिवीजन हो गया है। तो हम लोग यहां पर इसी चीज को फिर से देख रहे हैं। 24 हमारे पास में क्या था, अपने पास था डिवाइजर, बट क्योंकि ये काम नहीं किया तो उसको भेज दिया हम लोग किसके जगह पर, डिविडेंड की जगह पर। एंड वैसे ही हमारे पास में जो रिमाइंडर था, क्योंकि हमारे पास 24 36 का कंप्लीट डिवीजन नहीं कर पाया और रिमाइंडर हमारे पास में बच गया 12, तो 12 ही क्या बन गया है, अब फिर से क्या कर रहा है अपने आप, जो डिवाइजर था उसको वो डिवाइड करेगा एज अ डिवाइजर, जब तक हमारे पास ये जो रिमाइंडर है 0 ना आ जाए। एंड अगर हमारे पास में आंसर आ जाता है, दैट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो क्या, तो हम लोगों ने जिस डिवाइजर को, जिस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया था, नाउ दैट डिवाइडर विल बी अवर आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर HCF क्या हो गया है, 12 हो जा रहे हैं 24 एंड 36 के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जो यूक्लिड का जो अपने पास में जो लेमा था, ठीक है, यूक्लिड का लेमा हमको ये बोलता है कि अपने पास में जो डिवाइजर डिविडेंड होता है वो डिवाइजर एंड कोशेंट के मल्टीपल एंड प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर रहता है वो रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी लेमा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, कि सारे के सारे जो पॉजिटिव एंड इवन इंटीजर, जैसे कि हमारे पास हो गया है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन, ये जितने भी जो इंटीजर हैं कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास किसके फॉर्म में होते हैं, 2 इंटू क्यू के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अपने पास में ये सब के सब क्या है, अपने पास में 2 के टेबल में आ रहे हैं। एंड क्यू की जगह अगर मैं 1 2 3 4 कुछ भी रख दूं तो क्या हो जाएगा, अपने पास में 2 का मल्टीपल ही रहने वाला है। तो ये चीज तो हमारे पास में पहले पार्ट में बोल रहा है। एंड दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, अगेन पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब मींस 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे पास क्या हो गया है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है अपने पास में 2q प्लस 1 के फॉर्म में। अगेन अगर हम लोग यहाँ पर 2 पर प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, अपने पास में 3 आ जाता है, 4 प्लस 1 क्या होता है, 5 हो जाता है। तो ये फॉर्म में तो हमारे पास में है, हमको ये पता है, बट करना क्या है, हमको यहाँ पर इस चीज को शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यूक्लिड्स का जो अपने पास में जो डिवीजन लेमा था उसका यूज करने वाले हैं। तो यहां पे लिखते हैं बाय यूक्लिड के जो डिवीजन लेमा है उसके थ्रू उससे हमको ये पता चलता है कि a इक्वल्स टू क्या हो गया है, बी क्यू प्लस आर। ए हो गया अपने पास में क्या चीज, अपने पास में हो जा रहे हैं डिविडेंड, बी हो जा रहा है अपने पास में डिवाइजर, क्यू हो जा रहा है हमारे पास में यहाँ पर कोशेंट एंड आर हो जा रहा है अपने पास में रिमाइंडर। बट अगर हमारे पास में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इवन एंड ऑड की, तो सीधी सी बात है कि हम लोग जब इवन ऑड की बात करते तो हमारे पास में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं फॉर ए टू बी इवन b मस्ट बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास जब b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a हमारे पास में अगर प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है तो a भी क्या हो जाएगा, अपने पास में इवन हो जाने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, a कुछ हो जाएगा 2q प्लस r। अब हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर r की वैल्यू 1 हो जाए। बिकॉज हमारे पास में जब डिवीजन करने वाले हैं तो जब डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, हमारे पास में कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल 6 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0।
या फिर मैं अगर 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड करता हूं मैं 7 को, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास में 1 बचेगा। तो r की वैल्यू ये तो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। और जैसे कि हमको ये पता है, हमने देखा था कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। b की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो इसके हिसाब से r की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखते हैं कि अगर इफ a इज even तो r इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास में 0 हो जाता है। तो अगर हम लोग r की वैल्यू को यहां पे पुट कर लेते हैं 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, a इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 2q। तो ये हो गया हमारे पास में पहला कंडीशन। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ये नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बट अगर हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, कि हमारे पास में a अगर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, इफ a इज ऑड देन r की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1, और यहां पे हमने क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 2q प्लस 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि r की जो वैल्यू हमारे पास में रिस्पेक्टिवली जो आनी चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उसको पुट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, ये दो हमारे पास इसके आंसर्स हो जा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका भी शुरुआत क्या करते हैं हम लोग, यूक्लिड के डिवीजन लेमा से करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको यहां पर कि हमारे पास में एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको गिवन है। अगेन यहां पर हमको इवन ऑड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऑड की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव ऑड नंबर हमारे पास में गिवन है, जिसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये हो जाता है मेरे पास में स्मॉल ए, एंड उसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमें ये प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर हमारे पास में वो क्या अपने पास में ऑड नंबर, इंटीजर नंबर अपने पास में दिया हुआ है। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये ए कुछ हो जाएगा अपने पास बी क्यू प्लस आर, एंड आर की जो वैल्यू है हमारे पास 0 से लेकर बी के बीच में रहने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास में नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, बी की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा, तभी हमको ये पता चल पाएगा कि वेदर नंबर इज ऑड और इवन। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर हियर बी इक्वल्स टू 2। तो ए इक्वल्स टू जाएगा अपने पास में 2q प्लस आर। अब हमारे पास में r की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो r की वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, बिकॉज r की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होने वाली है एंड 0 से हमेशा बड़ी या फिर इक्वल होगी। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे पास में क्या रहता है कि ना इवन के लिए r की वैल्यू 0 होती है एंड ऑड के लिए r की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। एंड हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग कंडीशन पुट कर देंगे ऑड वाला। Here a is odd, hence r equals to हो जाएगा अपने पास में 1। तो a को लिख सकते हैं 2q प्लस 1। तो ये तो हमारे पास जितना पिछले बार का क्वेश्चन था उतना ही सॉल्व हुआ, बट हमको आगे लेके चलना है। ये बोल क्या रहा है कि हमको शो करना है कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है, जो ऑड इंटीजर नंबर है उसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो 4m+1 के बराबर है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर दोनों साइड्स का यहां पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बात यहां पर यह है कि हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, ये कहलाता है हमारे पास में इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कि हमारे पास में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ मस्ट बी इक्वल। अगर मैं यहां पे 1 का एडिशन करता हूं ए के पास में, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा, बट क्योंकि इक्वेशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन कहलाने वाला है। तो अगर मैं एक साइड का स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग क्या होगा, हमको दूसरे साइड का भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 2q प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग यहां पर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, एंड यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, विच मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। यहां से क्या कर सकते हैं, क्यू को कॉमन, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्यू हम लोग अंदर ही रहने देते हैं, एंड 1 हो गया अपने पास। अब बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो क्यू होता है वो इंटीजर होता है। हम लोगों ने यहाँ पर हर जगह पर देखा है कि बी हमारे पास जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ए हो गया अपने पास में डिविडेंड, क्यू हो गया कोशेंट, और कोशेंट हमारे पास यहाँ का है इंटीजर है। हमने यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं किसको, इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं। तो इन द एंड हमारे पास में जो आंसर भी आने वाला है वो क्या रहेगा अपने पास में, इंटीजर ही रहेगा। तो हमारे पास में अगर क्यू इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर रहेगा, उसमें इंटीजर को ऐड करूंगा तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज एन इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल्स टू एम लिखते हैं, एंड एम इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम लोग आगे क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4m प्लस 1, एंड ये हो जा रहा है फाइनली हमारे पास आंसर।